एक समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके 7 बेटे, एक बेटी और 7 बहुएं थी। साहूकार की बेटी अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को मिट्टी से लीपना था, इसलिए साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों के साथ जंगल से मिट्टी लेने गई। साहूकार की बेटी जिस स्थान पर मिट्टी खोद रही थी, वहाँ शाहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से शाहू के एक बच्चे की मौत हो जाती है। इस पर क्रोधित होकर शाहू ने कहा, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू की बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से बोली कि वे उसकी जगह अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी अपनी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने को तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चा होता है वो 7 दिन बाद मर जाता है। 7 पुत्रों की इस तरह मृत्यु होने के बाद छोटी बहू ने पंडित को बुलाया और इसका कारण पूछा। तब पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी और सुरही गाय छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न हो जाती है। सुरही गाय छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है। साहूकार की बहू ने कहा कि शाहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। अगर आप मेरी कोख शाहू माता से खुलवा दें तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे लेकर 7 समुंदर पार शाहू माता के पास चल पड़ी। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने बैठ गए। अचानक साहूकार की बहू की नज़र एक और गई। वहाँ उसने देखा कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है। यह देखते ही उसने उन बच्चों को बचाने के लिए उस सांप को मार दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ गरुड़ पंखनी आ जाती है और खून बिखरा देखकर उसे लगता है कि बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है और वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू उसे बताती है कि मैंने तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा की। गरुड़ पंखनी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वह छोटी बहू से पूछती है कि मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो छोटी बहू कहती है कि वह उसे शाहू माता तक पहुँचा दे। तब गरुड़ पंखनी सुरही गाय और छोटी बहू को अपने पंखों पर बिठाकर 7 समुंदर पार पहुंचा देती है। शाहू माता सुरही गाय को देखकर बोलती है कि बहन, तुम तो बहुत दिन में आई हो। फिर उन्हें कहती है कि मेरे सर पे बहुत जुएं पड़ गई हैं। तब छोटी बहू सलाई लेकर उसकी जुएं निकालती है, जिससे खुश होकर शाहू माता बोलती है कि तूने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। तब छोटी बहू बताती है कि माँ, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है तो 7 कैसे होंगे। माता पूछती है कि क्या बात है। तब बहू बोलती है कि आप अगर वचन दो तो मैं बताऊं। तब माता वचन दे देती है और बहू बताती है कि आपने मेरी कोख बांध रखी है, इसलिए मेरे बच्चे जीवित नहीं रहते। यह सुनकर शाहू माता बोलती है कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं पहले तेरी कोख नहीं खोलने वाली थी, पर अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तू घर जाकर अष्टमी की पूजा करना और उसका उद्यापन करना। बहू लौटकर घर आई तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। यह देखकर वह बहुत खुश हो गई। जब अष्टमी के दिन उसने 7 अहोई बनाकर उसकी पूजा और उद्यापन किया, उधर जेठानियाँ आपस में बात करने लगी
कि हम भी जल्दी जल्दी अहोई माता की पूजा कर लें, नहीं तो सबसे छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। जब उसके रोने की आवाज़ नहीं आई तो उसने अपने बच्चों को कहा कि जाकर देखो कि चाची के रोने की आवाज़ अभी तक क्यों नहीं आई। बच्चों ने जाकर देखा तो चाची कुछ मान रही थी और वह पूजा और उद्यापन की तैयारी कर रही थी। ये बात बच्चों ने जाकर अपनी माताओं को बताई। ये सुनकर जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी आई। उन्होंने छोटी बहू से पूछा कि तेरी कोख कैसे छूट गई। देवरानी ने बताया कि शाहू माता ने मुझसे खुश होकर मेरी कोख खोल दी। शाहू माता जैसे उस पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना।